तो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। चेयॉन मैंशन में तेसन चाय पीते हुए मुह्युक से पूछता है, पहली क्लास कैसी रही, मजा आया? मुह्युक जवाब देता है, जिसो नोना मुझसे मिलने आई थी। तेसन हल्की मुस्कान के साथ चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, अच्छी बात है, तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है तो कम से कम अपने कजिन्स के साथ मिलजुल कर रहा करो। मुह्युक हल्की सी स्माइल देता है, जरूर, हमने तय किया है कि हम आगे भी टच में रहेंगे और अक्सर मिलेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, लेकिन इसलिए नहीं कि हम फैमिली हैं, बल्कि इसलिए कि वो सैमसंग ग्रुप लेने की तैयारी करेगी और मैं आपके सारे एसेट्स। तेसन चाय की कप टेबल पर रखते हुए कहता है, अच्छा अब बताओ, घर पहुंचते ही तुमने मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट क्यों की? मुह्युक सीधा मुद्दे पर आता है, वो 400 बिलियन वॉन जो आपने सीक्रेट अकाउंट में मुझे सौंपा था, मैं वो पूरा पैसा ओवरसीज मूव करना चाहता हूँ। तेसन हैरानी से दोहराता है, ओवरसीज? मुह्युक जवाब देता है, हाँ, अभी लगता है कि उसकी इमीडिएट जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं उसे बाहर ओवरसीज इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तेसन थोड़ा रुककर कहता है, ओवरसीज, हाँ, क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? लेकिन तुम्हें याद है ना, मैंने वो पैसे देते वक्त तुम्हें क्या कहा था? मुह्युक सिर हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ, याद है, ये आखिरी पैसा हो सकता है जो आपने मुझे दिया हो। फिर तेसन कहता है, पैसे को इसी कंट्री में रखना और करंट सिचुएशन मेंटेन करना कोई बुरा आइडिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम इसे बाहर भेजने की जिद क्यों कर रहे हो? मुह्युक मन में सोचता है, अभी पैसे को कंट्री के बाहर भेजना आसान है, लेकिन एक बार रियल नेम फाइनेंशियल सिस्टम लागू हो गया तो ये नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल दादाजी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये चीज पॉसिबल है। फिर वो शांत लिहाजे में जवाब देता है, मेरी नजर में अभी जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, रियल नेम फाइनेंशियल सिस्टम से शुरू करके एक एक करके ऐसी पॉलिसीज लागू करेंगी जो आपके लिए अनफेवरेबल होंगी। भले ही आप इसके सीधे टारगेट ना हो, लेकिन जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी आपके हाथ में है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पैसे पहले ही बाहर मूव कर दिए जाएं। फिर मुह्युक सवाल करता है, क्या 400 बिलियन वॉन ओवरसीज ट्रांसफर करना इतना मुश्किल होगा जब आपके लोन दिए हुए कॉन्ग्लोमरेट्स की ओवरसीज ब्रांचेस मौजूद हैं? तेसन सोचते हुए कहता है, पैसे बाहर मूव करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारा रीजन अभी उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा। ऐसी पॉलिसीज जो अभी तक नहीं आई है, सिर्फ उनके डर से पैसे बाहर भेजना, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? मुह्युक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, आपने जब ये पैसे मुझे सौंपे हैं तो बस एक बार मुझ पर भरोसा करके मेरा साथ दीजिए दादाजी। तेसन सरप्राइज हो जाता है। मुह्युक अंदर ही अंदर सोचता है, ये बात थोड़ी बोल्ड जरूर लग सकती है, लेकिन कई बार सीधी बात करना ही सबसे सही तरीका होता है, और वैसे भी मैं हर बात में फ्यूचर नॉलेज से जस्टिफाई नहीं कर सकता। तेसन अचानक हंसने लगता है, तुम्हारे अंकल तो मेरे सामने ढंग से मुंह भी नहीं खोल पाते। तुम या तो बहुत बहादुर हो या कोई अलग ही स्पार्क है तुम में, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं आजकल पहले से ज्यादा हंसता हूँ। ठीक है, तो बस पैसे ट्रांसफर करने हैं, है ना? मुह्युक कहता है, जी, पूरा 400 बिलियन वोन अमेरिकन अकाउंट में ट्रांसफर करा दीजिए और अगले 7 साल तक, यानी साल 2000 तक, इस पैसे के बारे में मुझे कोई सवाल मत पूछिए। तेसन सवाल भरी नजरों से पूछता है, ओ, मतलब मेरे ही 400 बिलियन वोन को तुम 7 साल तक इन्वेस्ट करोगे और मैं पूछ भी नहीं सकता? मुह्युक कामली कहता है, जी, लेकिन मैं आपको एक बात अश्योर करता हूँ कि आपके 400 बिलियन वोन का कोई नुकसान नहीं होगा। फिर तेसन कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही करो। मैं डायरेक्टर हाथ से कह दूंगा कि वो ये पैसे डिस्क्रीटली और एफिशिएंटली यूएस ट्रांसफर करवा दे, लेकिन याद रखना, अगर ये पैसा डूबा तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मुह्युक सिर हिलाते हुए कहता है, समझ गया दादाजी। लेकिन वो अंदर ही अंदर सोचता है, मुझे इन पैसों की जरूरत है ताकि आगे जाके चेयोन सुमन और चेयोन सुहान से टक्कर ली जा सके। अगर ये पैसा कंट्री के अंदर रहा तो वो लोग जरूर इसमें दखल देने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरे 400 बिलियन वोन को अकेले मैनेज करना भी मुश्किल होगा। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मेरी तरफ से ये सब पैसे हैंडल कर सके। मुह्युक आगे सोचता है, और मुझे पता है वो आदमी कौन होगा, सुपर एंट। 90s के दशक में विदेशी इन्वेस्टमेंट फर्म्स के लिए ये हंटिंग डॉग का काम करता था। ये ब्लैक हेयर्ड फॉरेनर जिसने पूरे कोरियन स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर है जिसने लगातार इन्वेस्टमेंट फेलियर्स और एक्सीडेंट के चलते बहुत कुछ झेला था। लेकिन अगले 10 साल के अंदर ये सैकड़ों बिलियन का मालिक बनने वाला है, और ये बनेगा स्टॉक्स का भगवान। हान क्यूनयोंग।
इसके बाद मोह्युक मोटेल मॉनसून के सामने खड़ा है, हाथ में एक स्लिप लिए कहता है, क्या ये यही जगह है? तभी उसे डायरेक्टर हा की बात याद आती है, जब उन्होंने ये एड्रेस देते हुए कहा था, इस आदमी पर काफी पर्सनल लोन डेब्ट है, इसीलिए इसे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन तुम किसी ऐसे इंसान से क्यों मिलना चाहते हो? मोह्युक बिल्डिंग के अंदर जाता है, फिर वो रिसेप्शन के पास जाकर पूछता है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या यहाँ मिस्टर हान क्यूनयोंग नाम से कोई है? रिसेप्शन वाली लेडी पूछती है, क्या तुम पुलिस हो? मोह्युक सरप्राइज हो जाता है। लेडी आगे कहती है, इस घटिया लॉज में कौन सही तरीके से लॉजिंग रिकॉर्ड भरता है? मैं किसी हान क्यूनयोंग नाम के बंदे को नहीं जानती। मोह्युक दोबारा कोशिश करता है, तो क्या कोई ऐसा आदमी है जो अपने लेट 20s में हो और यहाँ लंबे समय से रह रहा हो? लेडी बोर होते हुए जवाब देती है, कोई ऐसा आदमी है क्या यहाँ? मोह्युक उस लेडी की तरफ कुछ पैसे बढ़ाता है। वो औरत पैसों को देखते ही रजिस्टर चेक करने लगती है और कहती है, ओहो, अब जब मैं अपनी ड्रैगन आई से देख पा रही हूँ तो याद आ रहा है। नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक यंग लड़का है जो यहाँ रहता है और उसका रूम नंबर है। इसी बीच एक आदमी उबासी लेते हुए लॉबी से गुजरता है। औरत झट से उसकी तरफ इशारा करती है, वो रहा, यही है वो। वो आदमी ये सुन लेता है और फौरन सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू कर देता है। मोह्युक उसका पीछा करते हुए चिल्लाता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर हान क्यूनयोंग, रुकिए प्लीज मिस्टर हान क्यूनयोंग, बस बात करनी है। मोह्युक भागते हुए छत पर पहुंचता है और देखता है कि हान क्यूनयोंग छत से कूदने की कोशिश कर रहा था। मोह्युक घबराकर चिल्लाता है, रुको मिस्टर हान क्यूनयोंग, ऐसा मत करो, मैं यहाँ पैसे वसूलने नहीं आया हूँ। ये सुनते ही हान क्यूनयोंग रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। मोह्युक फिर से चिल्लाता है, मैं बस बात करने आया हूँ, प्लीज। हान क्यूनयोंग घबराकर कहता है, तो तुम लोन शार्क से नहीं हो? मोह्युक कंफ्यूजन में कहता है, मैं हूँ तो लोन शार्क से ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।